श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह वो सच्चाई है जो हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में बिना जाने बूझे बार बार दोहराते चले आ रहे हैं। और यही आदतें, यही छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे हमारे घर से सुख, शांति और धन को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। हमारे शास्त्रों में यह बात बार बार कही गई है कि दरिद्रता और मनहूसियत कभी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे कदम दर कदम हमारे ही द्वारा किए गए गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप हमारे घर में प्रवेश करती है। एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक वैसे ही एक एक गलत आदत मिलकर हमारे जीवन में बड़ी मुसीबत का रूप ले लेती है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता महालक्ष्मी सदैव विराजमान रहें, आपके घर से कभी अन्न और धन की कमी न हो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो इस वीडियो को आखिरी क्षण तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 8 ऐसे कार्य बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने आज ही से त्यागना शुरू नहीं किया तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कष्टदायक साबित हो सकता है। महाराज, अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव। चलिए भक्तों, अब बिना समय गंवाए हम अपने मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए भक्तों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सदियों से जो नियम बनाए हैं वो किसी अंधविश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि गहरे अनुभव, प्रकृति के अवलोकन और ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन के आधार पर बनाए गए थे। पहले जमाने में हर घर में यह बातें दादी नानी अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाया करती थी। चौपाल पर बैठकर बुजुर्ग यह ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंपते थे। लेकिन आज के आधुनिक युग में, जहां हर कोई मोबाइल और इंटरनेट में उलझा हुआ है, हम इन बातों को केवल पुराने ख्याल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही नजरअंदाज करने की आदत धीरे धीरे हमारे जीवन में आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का कारण बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है वहां स्वच्छता, अनुशासन और नियमों का पालन स्वाभाविक रूप से होता है। और जिस घर में इन नियमों की अनदेखी होती है वहां धीरे धीरे नकारात्मकता अपना घर बना लेती है। तो चलिए भक्तों, अब हम एक एक करके उन 8 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में गहराई से जानते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य जिसकी बात मैं करने जा रहा हूं वह जुड़ा हुआ है सूर्यास्त के समय की कुछ आदतों से जो हमारे घर में शोक और विषाद जैसा वातावरण बना देती है। भक्तों, ध्यान से समझिए, सूर्यास्त का समय यानी जब सूरज अस्त हो रहा होता है वह समय बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। इस समय दिन और रात्रि के बीच जो संधिकाल बनता है उसे प्रकृति का सबसे नाजुक क्षण माना गया है। और इस क्षण में हमारे घर में जो भी वातावरण बनता है वह पूरे दिन रात के फलादेश को प्रभावित करता है। कई बार हम बिना सोचे समझे थके होने की वजह से बिस्तर या पलंग पकड़कर बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर बैठना अत्यंत अशुभ माना गया है। आपने गौर किया होगा, जब भी किसी घर में कोई दुखद घटना घटती है, कोई अपना बिछड़ जाता है, तो घर के सदस्य अनायास ही पलंग पकड़कर बैठ जाते हैं, मानो उनका सहारा टूट गया हो, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यही वजह है कि इस मुद्रा को शोक और विषाद से जोड़कर देखा जाता है और इसीलिए परंपरा में इसे टालने की सलाह दी जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के समय बिना किसी कारण के रोना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप इस समय बिना वजह उदास होकर आंसू बहाते हैं तो मान्यता है कि यह घर के वातावरण को नकारात्मक बना देता है और घर में मौजूद बच्चों के मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और भक्तों, इसी कड़ी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है सूर्यास्त के समय घर से दही किसी को देना। अब आप सोचेंगे कि दही देने में क्या बुराई है, यह तो एक साधारण खाद्य पदार्थ है, हर घर में रोज बनता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य, सुख, वैभव और सौंदर्य का कारक माना गया है। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके पश्चात घर से दही या इस तरह की कोई भी वस्तु पड़ोसियों या किसी अन्य को देने से घर की सुख समृद्धि में कमी आ सकती है, क्योंकि उस समय शुक्र से जुड़ी ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा यह सलाह देते थे कि शाम ढलने के बाद घर की कोई भी वस्तु, चाहे वह दूध हो, दही हो या कोई और खाद्य सामग्री, किसी और को देने से बचना चाहिए। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे दिन के उजाले में ही दे देना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप भी शाम के समय बिना सोचे समझे यह सब कर बैठते हैं तो आज से ही इस आदत को बदल दीजिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी हानि का कारण बन सकती है। हमारे गांव में आज भी कई बुजुर्ग महिलाएं यह ध्यान रखती हैं कि शाम ढलते ही घर का दूध, दही या नमक जैसी वस्तुएं किसी को उधार में न दे, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न मांगे।
वे विनम्रता से यह कहकर टाल देती हैं कि सुबह ले जाइए, और यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भक्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिन घरों में यह छोटी छोटी सावधानियां बरती जाती है वहां आर्थिक स्थिरता ज्यादा देखी जाती है, जबकि जिन घरों में इन बातों को महत्व नहीं दिया जाता वहां अक्सर धन एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है। इसीलिए ध्यान से समझिए, यह केवल परंपरा नहीं बल्कि अनुशासन का एक रूप भी है जो हमें अपनी वस्तुओं और संसाधनों का सही समय पर सही उपयोग सिखाता है। अब आते हैं हमारे दूसरी बात की तरफ, जो थोड़ा और गहराई से समझने वाला विषय है। भक्तों, ध्यान दीजिए, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, यानी वह संधिकाल जिसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं, उस समय सोना और मौन धारण करना, यानी न बोलना और न ही किसी तरह का भजन कीर्तन करना, दोनों ही परंपरा में वर्जित माने गए हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि जो व्यक्ति इस संधिकाल में सो जाता है उसका भाग्य भी मानो उसी के साथ सुप्त हो जाता है, यानी उसके सोए हुए भाग्य को जगाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और धीरे धीरे जीवन में आर्थिक तंगी घर करने लगती है। कई घरों में ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस समय सो जाता है उसे बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसकी उन्नति के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। और भक्तों, इसी संधिकाल से जुड़ी एक और बहुत गहरी बात है, वह यह कि इस समय किसी से कर्ज लेना या किसी को कर्ज देना दोनों को ही अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने वाले दोनों ही व्यक्ति जीवन भर आर्थिक कष्टों से जूझते रहते हैं, क्योंकि इस समय हुआ धन का लेन देन स्थिर नहीं रहता, वह बार बार समस्याएं खड़ी करता रहता है। तो भक्तों, अगली बार से इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन करने से बचें, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। शास्त्रों में इस संधिकाल को भगवान शिव की संध्या आरती और ध्यान का समय भी कहा गया है। इसीलिए मंदिरों में इस समय विशेष रूप से घंटियां बजाई जाती हैं, शंख फूंका जाता है, ताकि वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सके। भक्तों, यही कारण है कि हमारे घरों में भी शाम के समय दीपक जलाने और घंटी बजाने की परंपरा रही है, ताकि यह संधिकाल शुभ और सकारात्मक बना रहे। जो परिवार इस समय को केवल आराम या सुस्ती में बिता देते हैं, उनके घर में धीरे धीरे यह ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है और यही कमजोरी आगे चलकर आर्थिक परेशानियों का रूप ले लेती है। इसीलिए भक्तों, शाम के समय को अगर हम भजन, आरती और परिवार के साथ बिताएं तो यह हमारे लिए कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो शायद आपके घर में भी रोज होता होगा, लेकिन आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि यह कितना अशुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आपके घर में शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की आदत है तो कृपया इसे आज ही बदल दीजिए। परंपरागत मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और धन वैभव बाहर की ओर चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं और उनका वापस आना बहुत कठिन हो जाता है, फिर चाहे आप कितने भी उपाय क्यों न कर ले। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा यह सीख देते थे कि सूर्य अस्त होने से पहले ही घर की साफ सफाई पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि रात होते होते घर पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध हो जाए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल यानी सुबह का सबसे शुभ समय और शाम का संधिकाल, इन दोनों ही समयों में झाड़ू लगाना उचित नहीं माना गया। साथ ही झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी अतिथि की नजर सीधे उस पर न पड़े, क्योंकि झाड़ू का खुले में दिखना भी शुभ नहीं माना जाता और भूलकर भी झाड़ू को पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसका बहुत गहरा महत्व बताया गया है, क्योंकि झाड़ू को स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उसका अनादर घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। भक्तों, इसी बात से जुड़ी एक और परंपरा है जिसका पालन आज भी कई पारंपरिक घरों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे लेटाकर किसी छिपे हुए कोने में रखना चाहिए, ताकि घर में आने वाले मेहमानों की नजर उस पर सीधे न पड़े। साथ ही गुरुवार के दिन कुछ लोग झाड़ू खरीदने से भी परहेज करते हैं और शुक्रवार के दिन झाड़ू के प्रति विशेष सम्मान दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी न हो, तो सूर्यास्त से पहले ही घर की सफाई पूरी करने की आदत डालिए और झाड़ू का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि यह छोटी सी वस्तु हमारे घर की स्वच्छता और समृद्धि दोनों की प्रतीक मानी जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे बिंदु की ओर, जिसे अक्सर लोग बिना सोचे समझे कर बैठते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी हमें कई बार गलत आदतों की ओर धकेल देती है। भक्तों, कई बार हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम शाम ढलने के बाद ही नाखून काटने या बाल कटवाने बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि दिन में समय नहीं मिला तो अब कर लेते हैं। लेकिन परंपरा के अनुसार यह आदत अत्यंत अनुचित मानी गई है। मान्यता है कि सूर्यास्त के पश्चात नाखून और बाल काटने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है,
जिसके कारण व्यक्ति को धन संबंधी और अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप भी इस आदत के शिकार हैं तो आज से ही इसे बदल दीजिए और इन कार्यों को हमेशा दिन के उजाले में सूर्यास्त से पहले ही पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे इसके लिए आपको अपना दिनचर्या थोड़ा बदलना ही क्यों ना पड़े। और भक्तों, इसी संदर्भ में एक और बात है जो हमारे घर की महिलाओं और बच्चों से जुड़ी है और जिसे सुनकर आप शायद पहली बार जान रहे होंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि सूर्यास्त के समय घर की दहलीज यानी प्रवेश द्वार को पार करना स्त्रियों, छोटे बच्चों और कन्याओं के लिए शुभ नहीं माना गया है। इसके पीछे यह भी एक व्यावहारिक कारण बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में जब बिजली और रोशनी की सुविधा नहीं थी तब इस समय सड़कों पर चलना खतरनाक माना जाता था। इसीलिए इस समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो भक्तों, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शाम ढलते ही सभी घर के अंदर सुरक्षित रूप से आ जाएं और अनावश्यक रूप से बाहर आना जाना न करें। भक्तों, इसी परंपरा के पीछे एक और गहरी सोच छिपी है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि दहलीज घर की मर्यादा और सुरक्षा की प्रतीक होती है और इसे हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। इसी कारण कई घरों में शाम के समय दहलीज पर दीपक जलाने और स्वास्तिक बनाने की परंपरा भी प्रचलित है, ताकि घर की सीमा शुभता से घिरी रहे। साथ ही नाखून और बाल जैसे शरीर के त्यागे गए हिस्सों को भी सम्मान पूर्वक निस्तारित करने की सलाह दी जाती है, न कि इधर उधर बिखेरने की, क्योंकि इसे भी स्वच्छता और अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं 5वें कार्य की ओर, जो हमारे धार्मिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और जिसे सुनकर शायद आपको अपनी कई पुरानी आदतें याद आ जाएंगी। भक्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है और इसकी नियमित सेवा करने वाले घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को छूना या तुलसी में जल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। परंपरा के अनुसार शाम के समय जब अंधेरा होने लगता है तो कई मान्यताओं में यह कहा गया है कि उस दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए और पूजा पाठ, दीपक जलाने जैसे कार्य सूर्यास्त के पश्चात संध्या पूजा के रूप में किए जाने चाहिए, यानी तुलसी की सेवा दिन में ही पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही यह भी परंपरागत विश्वास है कि जिन स्थानों पर लंबे समय तक अंधेरा बना रहता है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास होने की मान्यता प्रचलित है। इसीलिए घर को हमेशा प्रकाशमय रखने की सलाह दी जाती है और शाम होते ही घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। और भक्तों, इसी 5वें कार्य से जुड़ी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्जित बताया गया है। वह यह कि सूर्यास्त के समय दाम्पत्य संबंध बनाना उचित नहीं माना जाता। परंपरा के अनुसार यह समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है, इसीलिए इस समय पति पत्नी को एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है और इस समय को ईश्वर भक्ति में लगाना ही श्रेयस्कर माना गया है। भक्तों, इसी विषय से जुड़ी एक और सुंदर बात यह है कि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय मानी जाती है और जिस घर में तुलसी की नियमित सेवा होती है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का ही वास माना जाता है। इसीलिए सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अर्पित करना, शाम को उसके पास दीपक जलाना और रविवार तथा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ने की परंपरा का पालन करना, यह सब हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। तो भक्तों, ये 5 बातें जो मैंने आपको अब तक बताई, ये सभी सूर्यास्त के समय से जुड़ी हुई हैं और अगर आप इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और नकारात्मकता का प्रभाव घर से दूर रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 6ठे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, जो जुड़ा हुआ है सुबह उठने के तुरंत बाद की कुछ आदतों से, क्योंकि दिन की शुरुआत ही यह तय करती है कि पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। कहते हैं कि जिस दिन की शुरुआत अच्छी होती है उस दिन का अंत भी शुभ होता है और जो व्यक्ति सुबह ही गलत आदतों में उलझ जाता है उसका पूरा दिन उलझा हुआ ही निकलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सुबह उठने के तुरंत बाद कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे दुर्भाग्य और मुसीबतों को आमंत्रण मिलता है और पूरा दिन किसी न किसी उलझन में बीतता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखने की परंपरा रही है, क्योंकि मान्यता है कि हथेलियों में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और उन्हें देखकर उठने से दिन भर शुभ फल मिलता है। इसके बाद अपने आराध्य देव के दर्शन करने चाहिए और धरती माता को स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन उन्हीं के आंचल पर चलते हैं। भक्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल अर्पित किए बिना अन्न का सेवन करना उचित नहीं माना जाता। आज के व्यस्त जीवन में हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या नाश्ता कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि शरीर की शुद्धि पहले होनी चाहिए। लेकिन परंपरा के अनुसार सबसे पहले शरीर की शुद्धि और सूर्य देव को धन्यवाद देना आवश्यक माना गया है, क्योंकि सूर्य को ही अन्न और ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है और उनका आभार व्यक्त किए बिना अन्न ग्रहण करना अनुचित बताया गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें भी कम से कम कुल्ला करने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। तीसरी बात, सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या नकारात्मक बातें करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसके बजाय सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, जिससे पूरा दिन शुभ और सफल बीतता है और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। और भक्तों, इसी क्रम में एक बहुत ही सुंदर परंपरा है जो हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अपने सिरहाने रखने की मान्यता प्रचलित है और सुबह उठकर उस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क कर स्वयं भी ग्रहण करने की परंपरा है। कहा जाता है कि नियमित रूप से ऐसा करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख हाइफन समृद्धि का मार्ग खुलता है। गंगाजल को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे कभी अशुद्ध नहीं माना जाता और इसी कारण इसे हर शुभ कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय कुछ मीठा खाना, माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाना और चावल के कुछ दाने साथ रखना भी शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान, अच्छी सेहत और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। साथ ही घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना भी शुभ शगुन माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है। भक्तों, इसी क्रम में यह भी बताया जाता है कि सुबह के समय शौच और स्नान के पश्चात घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर घर में बुजुर्ग न हो तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही सुबह उठकर घर के बच्चों के हाथों से सूर्य देव को जल अर्पित करवाने से उनकी बुद्धि और एकाग्रता में भी वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। जो परिवार यह छोटी छोटी परंपराएं अपनाते हैं, वहां बच्चों में संस्कार और अनुशासन स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन की नींव बनते हैं। भक्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें बिंदु की ओर, जो सीधे तौर पर हमारे घर के वातावरण और वास्तु से जुड़ा हुआ है और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी या पुराने टूटे हुए कांच के सामान रखे हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती हैं और पारिवारिक कलह का कारण बन सकती हैं। इसीलिए ऐसी टूटी फूटी वस्तुओं को जल्द से जल्द घर से हटा देना चाहिए, चाहे वे कितनी भी पुरानी और भावनात्मक रूप से जुड़ी क्यों न हो। इसी तरह अगर घर के किसी कोने में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, तो यह भी माना जाता है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है और ऐसे में जल्द से जल्द इन जालों को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि जाले नकारात्मकता को आकर्षित करने वाले माने जाते हैं। इसी बिंदु से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है घर में लगे पौधों की। भक्तों, अगर आपके घर में कांटेदार पौधे जैसे नागफनी लगे हैं तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि कांटे नकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं और कांटेदार पौधों में पत्तियों का न होना, यानी उनकी सूखी और वीरान प्रकृति उन्हें अशुभ बना देती है। इसी तरह तुलसी के पौधे के पास किसी भी प्रकार का कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए और अगर घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे घर में रखने के बजाय सम्मान पूर्वक किसी बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए या मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि सूखी हुई तुलसी को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। साथ ही मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में जल अर्पित करने से भी बचना चाहिए, विशेषकर तुलसी में, क्योंकि इस समय आराम करना ही उचित माना जाता है और यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप भी है। भक्तों, इसी क्रम में एक और बहुत ही रोचक बात है। घर में अत्यधिक खुशबूदार पौधे जैसे मेहंदी, अमरूद का पेड़ घर के अंदर लगाना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें घर के बाहरी हिस्से में लगाना ही उचित बताया गया है, क्योंकि परंपरागत मान्यता के अनुसार तीव्र सुगंध कई बार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। इसी तरह पीपल और बरगद के पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अगर संयोगवश ऐसा हो जाए तो विधि पूर्वक पूजा करके उसे वहां से हटवा देना चाहिए और उसे किसी उपयुक्त स्थान पर जैसे मंदिर परिसर में पुनः स्थापित कर देना चाहिए। घर में केले का पौधा लगाना शुभ तो माना जाता है और इसकी पूजा करना भी मंगलकारी बताया गया है, लेकिन उसे बहुत बड़ा होने देने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे उसका सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। और भक्तों, इसी 7वें बिंदु में एक बहुत ही मार्मिक बात है जो हमारी रसोई से जुड़ी है और जिसे सुनकर आपका मन भर आएगा। हमारे लोक साहित्य में एक भावपूर्ण प्रसंग प्रचलित है,
जिसमें कहा जाता है कि रात को झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहने पर मानो वे स्वयं व्यथित होकर मन ही मन कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझ में भोजन किया, मुझे इतना उपयोगी बनाया, परंतु मेरी सुध लिए बिना ही मुझे गंदा छोड़ दिया। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जिस बर्तन में हम भोजन करते हैं उसका सम्मान करना और उसे साफ करके ही रात्रि विश्राम करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए परंपरागत मान्यता के अनुसार रात को झूठे बर्तन रखकर सोना अत्यंत अशुभ माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में दरिद्रता को आमंत्रण मिलता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसे माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना जाता है और जहां अन्नपूर्णा माता प्रसन्न रहती हैं, वहां कभी अन्न का अभाव नहीं होता। साथ ही पति पत्नी के शयन कक्ष में किसी अन्य सदस्य या बाहरी व्यक्ति का बार बार आना जाना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ने की मान्यता है और घर में मिठास की जगह कड़वाहट घुलने लगती है। इसीलिए दंपत्ति के व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना भी घर की सुख शांति के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। अब भक्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, जो सीधे तौर पर हमारे घर की पूजा पद्धति, हमारे आर्थिक जीवन और हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, घर के मंदिर में एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं माना जाता और खंडित मूर्तियों को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। साथ ही किसी भी देवी देवता की तस्वीर बेडरूम या शयन कक्ष में नहीं लगानी चाहिए और 2 देवताओं की तस्वीरें इस प्रकार नहीं लगानी चाहिए कि उनके मुख आमने सामने हो। पूजा घर बनवाने से पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि हर घर की संरचना और दिशा अलग होती है और गलत दिशा में बना पूजा घर लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। भक्तों, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि तिजोरी या अलमारी में कटे फटे नोट रखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। इसीलिए हमेशा अपने पर्स और तिजोरी में साफ सुथरे नोट ही रखने की आदत डालनी चाहिए। इसके साथ ही तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखना, कुछ चांदी या तांबे के सिक्के और थोड़े से पीले चावल रखना शुभ माना जाता है। इससे तिजोरी में स्थायी रूप से धन बने रहने की मान्यता है। साथ ही तिजोरी में इत्र की शीशी और चंदन की बत्तियां रखना भी शुभ बताया गया है, जिससे तिजोरी में एक सुखद सुगंध बनी रहती है। तीसरी बात, भोजन करते समय थाली को कभी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए और भोजन के बाद थाली में ही हाथ धोने से बचना चाहिए। रात के समय झूठे बर्तनों को कभी भी घर में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन हमेशा परिवार के साथ बैठकर शांत मन से करना चाहिए और भोजन के दौरान क्रोध या वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोजन के समय अशांत मन से ग्रहण किया गया अन्न शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। साथ ही जूते पहनकर भोजन करना भी उचित नहीं माना जाता और भोजन से पहले पानी या हाथ धोए बिना अन्न को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए और यदि संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करना अधिक शुभ माना गया है। चौथी बात, घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा को हमेशा थोड़ा भारी और उत्तर पूर्व दिशा को हल्का व साफ रखना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। घर में दरारें पड़ी दीवारों, फर्श या छत को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि दरारों को अशुभ संकेत माना जाता है और इन्हें नजरअंदाज करने से घर में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसके अलावा घर में गहरे बैंगनी या जामुनी रंग का अत्यधिक प्रयोग करने से भी बचने की सलाह दी जाती है, चाहे वह दीवारों का रंग हो या चादर पर्दों का। सीढ़ियों की दिशा का भी वास्तु में विशेष महत्व है। इन्हें हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाना उचित माना जाता है और उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाने से बचना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात, संधिकाल यानी सुबह और शाम के संक्रमण काल में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की परंपरा रही है, जैसे इस समय सोना, भोजन करना, झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, यात्रा पर निकलना, शपथ लेना या धन का लेन देन करना, इन सभी से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, उनके जीवन में धीरे धीरे कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं और घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके विपरीत जो घर स्वच्छता, अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, ऐसी लोक मान्यता है। भक्तों, इन 8 मुख्य बिंदुओं के साथ साथ मैं आपको कुछ अतिरिक्त परंपरागत उपाय भी बताना चाहूंगा, जो हमारे बुजुर्गों के समय से चले आ रहे हैं और जिनका पालन करने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। सप्ताह में एक बार घर में कपूर जलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे वास्तु दोष कम होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसी तरह शाम के समय पूजा करते वक्त सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालने की भी परंपरा है और इस दीपक को प्रवेश द्वार के पास रखना शुभ माना जाता है।
घर में रोटी बनाते समय तवा गर्म होने पर उस पर थोड़े से दूध की छींटे मारने की भी एक पुरानी परंपरा है और पहली रोटी गौ माता को खिलाने की भी मान्यता है। नियमित रूप से पक्षियों को दाना खिलाना भी शुभ फलदायी माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। घर के बाहर स्वास्तिक बनाकर उसमें कुमकुम और हल्दी अर्पित करना और प्रतिदिन देहरी की पूजा करना भी हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने की भी मान्यता है और इस दिन पीपल में जल, काले तिल और गुड़ अर्पित करना शुभ बताया गया है। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में अधिक समृद्धि की कामना रखते हैं तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, गौ माता की सेवा करना और उन्हें रोटी खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही दान का भी हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। प्रकृति का यह नियम है कि हम जितना देते हैं वह हमें दोगुना होकर वापस मिलता है। इसीलिए अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है और नियमित रूप से जरूरतमंदों को अन्न दान करने से घर में सदैव अन्न के भंडार भरे रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो भक्तों, यह थे वो 8 महत्वपूर्ण कार्य जिनसे परंपरागत मान्यताओं के अनुसार घर में दरिद्रता का वास होने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी जिनका पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मैं आपसे एक बार फिर विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। यह सभी बातें हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं और इन्हें एक श्रद्धा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाना चाहिए, न कि किसी भय या अंधविश्वास के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो घर की साफ सफाई, स्वच्छता, नियमित पूजा पाठ और परिवार में प्रेम व सद्भाव बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अंततः सच्चा धन और सच्ची समृद्धि हमारे कर्मों, हमारे व्यवहार और हमारे परिवार में बने प्रेम भाव से ही आती है। जिस घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, जहां बड़ों का आदर होता है और जहां परिवार मिलजुल कर हर मुश्किल का सामना करता है, वहां किसी भी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां माता लक्ष्मी स्वयं ही वास करने लगती हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण और गहरी बातें जानी जो हमारे दैनिक जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप